हेलो फैमिली अमनी हाँ वेलकम बैक माय चैनल लहनी कॉर्नर। तो फ्रेंड्स आज है बट सावित्री और मैंने तैयारी कर रखी है बट सावित्री पूजा की। आप लोगों में से कौन कौन ये व्रत करता है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। एंड आप लोग के इधर ये कैसे होता है आप लोग मुझे वो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे इधर फर्स्ट टाइम ये बहुत ही धूमधाम से होता है। मैं उसका वीडियो कभी आपसे शेयर करूँगी। अभी तो मेरे फ़ोन में फ़िलहाल नहीं है, जब आएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मेरा ये लुक है, मेरा ये लुक आप लोग को कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आज तो 16 श्रृंगार बनता है, तो मैंने लगभग 16 श्रृंगार सब कुछ किया है। तो मैं कैसी लग रही है आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए, पूजा की सामग्री भी मैंने पूरी तरह से तैयार कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। मैंने ये लगा रखा है बट वृक्ष का पौधा अपने घर में। ये पौधा नहीं, एक छोटा सा टहनी है जो मैंने कल मंगवाया मार्केट से। मुझे ताजुब तब हुई जब मुझे ये पता चला कि ये टहनियाँ भी मिलती है मार्केट में, क्योंकि अभी तक हम लोग कर रहे थे गाँव में। शादी के बाद जितना भी बट सावित्री पूजा हुआ है तब मैं थी अपने गाँव में ही, तो मैं वहाँ तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ख़रीदा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो चलिए, इसको मैंने लगा दिया एक गमले में और इसी की पूजा होगी। और ये इधर मैंने सारा सामान निकाल दिया है। तो पूजा के लिए मैंने जल ले लिया है, सिंदूर है, माचिस है, फूल माला। एंड हमारे यहाँ आज चढ़ता है चना, खीरा एंड चावल का प्रसाद। उसके साथ मैंने लिया है बतासा। सारा पूजा का सामग्री है। इधर 5 प्रकार का फल है। अगर आपके पास 5 प्रकार का फल नहीं मिल पाए एंड टाइम पे, तो आप लोग कोई भी एक ऋतु फल एक भी चढ़ा सकते हैं। और ये सारा सामग्री है दान करने के लिए। आप दान करें या आप खुद के लिए भी चढ़ाएं, तो मैं ये सारा सामग्री चढ़ाती हूँ खुद के लिए। और ये मैंने मंगवाया था कुछ बट वृक्ष के पत्ते, जो इसी से मैंने तोड़ा है। एंड ये है हमारा बियन, जो आज के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पूजा स्टार्ट करते हैं। सारी सामग्री को अपने आगे रख के मैंने आसन ग्रहण कर लिया। किसी पूजा के लिए सबसे पहले आसन ग्रहण करना होता है। आसन ग्रहण करने के बाद मैंने बट देवता की पूजा स्टार्ट की। पूजा करते करते मेरा बेटा आ गया, तो ये हम दोनों ने मिलके पूजा किया। बेटे के साथ पूजा करने में काफ़ी मज़ा आता है, बट ये बड़ा हो रहा है तो काफ़ी तंग भी करने लगा है। तो उसको साथ लेके मैंने पूजा स्टार्ट किया। थोड़ी देर ये भी पूजा करेगा, उसके बाद ये खेलने चला जाता है। तो चलिए थोड़ी देर पूजा करते हैं इसके साथ। और ये महाराज हमको बता रहे हैं, मम्मा ये करो ये करो ये करो। तो इसके बाद मैंने किया है, वो जो मैंने 7 पत्ता रखा था उसमें मैंने जल छिड़क दिया। और ये छुटकू सा पत्ता मैंने रखा है, इसको अपने सिर पे लगाना होता है। आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस ना करें। आप लोग भी लगाते ही होंगे। तो ये अपने सिर पे लगाना होता है। और आप सोचेंगे कि इस पत्ते का बाद में करेंगे क्या, तो इस पत्ते को पूजा समाप्त होने के बाद हम लोग रख देंगे अपने बेड के नीचे, जब तक ये सूखे ना। तो उसके बाद फिर मैंने लगा दिया है बट देवता को सिंदूर, और वही सिंदूर अपने मांग में भी लगा लिया। उसके बाद हमारे यहाँ होती है कि हम बियन में अपने हस्बैंड का नाम या तो सिंदूर से या तो रोली से लिखते हैं। तो मैंने सिंदूर से ही अपने हस्बैंड का नाम लिख लिया। आपके इधर ये होता है कि नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सिंदूर देखते मेरे बेटे को टीका याद आता है, तो उसने भी टीका लगाया। तो हो चुका है हमारा सिंदूर। तो अब हम लोग करेंगे आगे का काम। तो आगे के काम के लिए मैंने ये पत्ता उठाया और बियन रखा था मैंने पहले मैंने सोचा कि गमले पे हो जाएगा, बट गमला हमारा छोटा था तो इस पे हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कर लिया बियन को नीचे, और उस पर मैंने 7 पत्ता ऐसे अच्छे से बिछा लिया। जैसे खोइछा भरते हैं वैसे ही आज हमें बियन भरना होता है। तो इस तरह से मैंने कर लिया पंखे को नीचे। और अब करते हैं आगे की पूजा। तो सारी पत्तों पे जल तो मैंने छिड़क ही दिया था। उसके बाद सारों पत्तों पे करना है सिंदूर का टीका। उसके बाद जो हमारा प्रसाद आज स्पेशली प्रसाद आज का जो है, वो हमें एक एक मुट्ठी इसमें बढ़ाना है। एक एक मुट्ठी या थोड़ा थोड़ा भी, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो चना, अक्षत, खीरा, इन तीनों चीज़ का प्रसाद है, साथ में बतासा है। तो इन सब चीज़ों को 7 पत्तों पे अच्छे से रख देंगे। उसके बाद सब पे बतासा रख देंगे, फूल रख देंगे, सब पे जो 5 प्रकार का फल है ये सब चढ़ाएंगे। और हमारा जो प्रसाद बचा है कटोरी में, इसे हम लोग चढ़ा देंगे बट देवता को। बट देवता को भी प्रसाद चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो बट देवता को भी प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद दीपक जला के उसके नीचे थोड़ा सा अक्षत रख कर दीपक को अच्छे से विराजमान कर दें। उसके बाद आई फूल माला की बारी। तो आपके पास अगर माला हो तो ठीक है, नहीं हो तो फूल से भी काम चल जाए। मेरे पास माला थी तो मैंने माला भी पहना दिया बट देवता को। और जो हमारा फूल बाकी बचा था, वो फूल चढ़ाने के बाद, बट देवता को चढ़ाने के बाद फिर मैंने उसे चढ़ा दिया है बियन पे। तो हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ कर रही हूँ इस तरह से पूजा, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर मैं इस टाइम में होती थी अपने मायके में, और हर हमेशा मम्मी होती थी बताने के लिए। बट यहाँ तो इस बार यहाँ पे कोई नहीं है, मम्मी तो है नहीं, मम्मी जी भी यहाँ पे नहीं है। तो मैं अकेली ही पूजा कर रही हूँ। तो ये बाकी फूल जो मैंने बताया था ये मैंने बियन पे रख दिया। और ये जो सुहाग की सामग्री मैंने अपने लिए रखी थी, इसे चढ़ा देंगे बट देवता को। और इसे उतारने के बाद
आप पहन सकते हैं या आप चाहें तो अपने घर में किसी को दे भी सकते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादातर मैं चढ़ा के पहन ही लेती हूँ। तो ये सिंदूर का किया, इसमें मैंने रखा है अपने शादी का सिंदूर। तो शादी के सिंदूर को आज के दिन बहुत ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस किया का भी पूजा करें, बट वृक्ष के आगे इस किया को भी चढ़ाएं और इसकी भी पूजा करें। मैंने ये सिंदूर तैयार हो रही थी उसी टाइम लगा लिया था, नहीं तो मैं अभी लगाती। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बिल्कुल ना भूलें। अपनी शादी वाले सिंदूर को बट सावित्री के दिन ज़रूर लगाएं। और जो भी बाकी बचा फूल था वो भी मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद करते हैं आगे की पूजा। तो सारी सुहाग की सामग्री बट वृक्ष के आगे रख के बियन भर के अब मैंने कर लिया धूप बत्ती की तैयारी। धूप बत्ती को अच्छे से जला के दिखाने के बाद मैंने दिया के बगल में ही रख लिया है। धूप बत्ती एंड दिया से ही हमारी पूजा कंप्लीट होती है। तो इन दोनों को अच्छे से जलाने के बाद मैंने चढ़ाया है, हम लोगों ने नहीं, मैंने चढ़ाया है। ये जो हमारा चना था उसमें मैंने 7 चना बचा के रखा था। इस 7 चना को अपने हाथ में लेके हमें परिक्रमा करना है और एक एक चना हर परिक्रमा के बाद गिराना है एंड वट वृक्ष पे सिंदूर करके अपनी मांग में सिंदूर भरना है। तो चलिए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने ओम वट वृक्षाय नमः इस मंत्र का 5 बार जप किया है। आप लोग भी जप कर लें, उसका वीडियो मैंने थोड़ा हटा लिया। तो बहुत अच्छे से जप करने के बाद अब हम लोग कर लेंगे परिक्रमा। तो परिक्रमा के लिए मैंने मौली लिया था। आप चाहें तो लाल धागा, पीला धागा या किसी भी कलरफुल धागा, बस काला या उजला छोड़ के कोई भी कलरफुल धागा आप ले सकते हैं। मेरे पास कच्चा धागा था तो मैंने कच्चे धागे का यूज़ किया था। तो इसको अच्छे से बट वृक्ष में बांध देंगे। हमारे यहाँ बहुत मोटा सा बट वृक्ष का पेड़ था, बहुत ही पुराना पेड़ था, तो बहुत मोटा तना था उसका। बट ये सब तो बहुत चुटकुसा है, तो हमारी परिक्रमा भी बहुत फटाक से हो गई। तो इसको अच्छे से बांध के हम लोग कर लेंगे अपना परिक्रमा स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, परिक्रमा करते करते बीच में जैसे ही रुकना है रुकेंगे, यहाँ पे एक चना गिराएंगे, थोड़ा सा सिंदूर करेंगे बट वृक्ष को, वही सिंदूर अपनी मांग में लगा के फिर आगे का परिक्रमा करेंगे। तो इस तरीके से 7 बार परिक्रमा करनी है हमें। तो ये सारा प्रोसेस होता है इस पूजा के लिए। जिनको नहीं पता हो उनके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। खासकर कई लोगों को होता है कि बट वृक्ष की पूजा कैसे होती है, बट सावित्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, किसी को नहीं पता होता है। तो मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए। तो आप लोग देखें एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और मेरी सारी वीडियोज़ अगर अच्छा लगता हो तो आप अपने चैनल नैनीत कॉर्नर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा कोई भी वीडियो आपके पास बहुत जल्दी सबसे पहले पहुंचेगा। तो परिक्रमा करने के बाद हम लोग कर लेंगे कथा, क्योंकि कथा मैंने किया था फ़ोन से ही। आप चाहें तो बुक से भी कथा किया जा सकता है, मार्केट में बुक अवेलेबल हैं बट सावित्री कथा की। तो मैं ज़्यादातर कर लेती हूँ सारी कथा अपने फ़ोन से ही, बहुत ईज़िली हो जाता है। तो मैंने फ़ोन से ही कथा की थी, तो उसका वीडियो नहीं है मेरे पास क्योंकि इसी फ़ोन से कथा हुई थी। तो पूजा ख़त्म होने के बाद बहुत ही कहते हैं ना एकदम शांति लगा, बहुत ही अच्छे से पूजा हो गया हमारा। मैं सोच रही थी फर्स्ट टाइम है, अकेले है, कुछ गड़बड़ होगा, बट नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और बेटे ने भी ज़्यादा तंग नहीं किया, मुझे इसी का डर लग रहा था क्योंकि बच्चा है, अभी उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छे से पूजा हो गया, बहुत ही अच्छे से पूजा करने दे दिया वो। तो इस तरीके से 7 बार परिक्रमा करने के बाद हम लोग कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी देवता देवी की पूजा करें तो क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। हमसे जो भी त्रुटियां होती हैं उन सब के लिए बट देवता सावित्री माता हम सबको क्षमा करें। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे अपना 7वां फेरी भी पूरा।
तो अब हमारी होगी कथा स्टार्ट। इसके पहले मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या सामग्री, जैसे जो मैंने चढ़ाया था वो सब मैं आगे से दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से आपको बियन भरना है, इसी तरीके से आपको वट वृक्ष का पूरा पूजा करना है। तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी मेरा वीडियो देखे पूजा करने में। तो और आज खासकर ध्यान करना रहना होता है कि बियन आप हमेशा बांस का ही यूज़ करें। अगर बाय चांस बांस का ना मिले तो आप प्लास्टिक का बियन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ढूंढें बांस का ही बियन। उसके बाद हमारी पूजा का आया है लास्ट मोमेंट, अब आएगा थोड़ी देर में, बट थोड़ा सा टाइम है। तो ये मैंने कर लिया है अपने जल वाले लोटा को अच्छे से खाली, ताकि हम लोग लास्ट में चढ़ाएंगे जल। और उस जल को हम लोग थोड़ा सा रखेंगे अपने पतिदेव के लिए भी बचा के, जब वो आएँ तो थोड़ा सा जल उन्हें भी पिलाएं, उनकी भी पूजा करनी होती है आज। तो बस जल चढ़ाएँ, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो कथा समाप्त होने के बाद हम लोग मिलते हैं बट वृक्ष से गले। वहाँ तो बहुत बड़ा सा पेड़ था, यहाँ तो बहुत छोटू सा है, तो गला ऐसे ही मिला जाएगा इससे। तो इनसे गला मिलना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस पूजा के लिए। तो इनको अच्छे से गले मिल लें, 5 बार गला मिलना होता है, 5 बार 7 बार आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप उतना मिलें। उसके बाद हम लोग कर लेंगे जल अर्पित। जैसा कि मैंने बताया ये जल आपको बचा के रखना है, थोड़ा सा जल बचा लेना है। उसके बाद इस बियन को भी हमें उतारना है, बियन से जितना भी सामग्री है वो सारा हमें खाली करना है, क्योंकि इस बियन का भी कुछ यूज़ होने वाला है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसका क्या यूज़ होने वाला है। तो इस तरीके से बियन के सातों पत्तों पे जितनी भी सामग्री रखी थी, बियन के सातों पत्तों को मैंने कर लिया है, बियन से हटा लिया और बियन हमारा हो चुका है खाली। इस बियन से हम लोग पहले बट वृक्ष को थोड़ा सा हवा देंगे। उसके बाद जब पतिदेव आएंगे तो उनकी भी पंखा होंकने, पंखा झलने की आज नियम होता है। तो ये भी प्रोसेस होता है हम लोग के इधर, सबके इधर होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है सबके इधर होता है। तो आप लोग भी ज़रूर करें, इसे भी ना भूलें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूजा, बहुत ही छोटा छोटा नियम है जो कि करें तो बहुत अच्छे से वट सावित्री पूजा आपका संपन्न होगा। और सब कुछ होने के बाद हम लोग कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है, क्षमा प्रार्थना करते रहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और सब कुछ होने के बाद एक बार लास्ट टाइम क्षमा प्रार्थना तो बनता है, तो क्षमा कर दें ताकि पूजा हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं डेली, अनाज, वो खा सकते हैं। कई जगह होता है कि आज पूजा करने के बाद दिन में फल खाना है, रात में एक टाइम अनाज खाना है, वो भी बिना नमक के। तो हमारे इधर ऐसा नहीं होता, हम लोग पूजा करके वट सावित्री की पूजा होने के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। तो चलिए प्रसाद खाने के बाद हम लोग अब खाएँगे। तो लास्ट आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड मेरा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें ताकि और भी वीडियोज़ आए। एंड जब पूजा बहुत अच्छे से, बहुत मन से हो, बहुत ही जैसा हम लोग चाहें वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी पूजा जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। तो आप लोग के इधर ये पूजा कैसे होती है आप लोग मुझे